जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 12th का क्लास में हिंदी लेकर आए हैं। जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2024 में पड़ेगा 12th क्लास का, उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। समझ गए? इसमें गद्यखंड आज लेकर आए हैं। गद्यखंड के कौन कौन पाठ के कवि कौन कौन हैं, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। समझ गए? कुल मिलाकर 13 पाठ है गद्यखंड में। इसमें हम 13 में 13 कंप्लीट कराएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ और पूरा कहानी पढ़ाने के साथ। समझ गए? सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। समझ गए ना? ताकि कहीं कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अब बात ध्यान से हम समझते हैं ताकि कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझते हैं। आज कौन कौन पाठ के कवि कौन कौन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 13 पाठ कुल मिलाकर है। इसमें पहला है बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर। ये सभी पाठ है। आराम से हम पढ़ेंगे तो हम 13 में 13 पाठ के हम याद कर लेंगे कि कौन आंसर है इसका और कौन सा पाठ के कवि कौन है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से हम समझते हैं बाबू। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए जिनका भी एग्ज़ाम 12th का है उनको। ठीक है, चलिए सबसे पहला लेसन है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? आंसर है बालकृष्ण भट्ट। यानी बड़ी प्रॉब्लम। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रोज के लेखक कौन है? सजदानंद हीरानंद बादशाहन आगे। एक लेख और एक पत्र, इसका लेखक कौन है? भगत सिंह। रोज सदा मीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। बहुत अच्छा जो सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश, इसमें माँ और बेटा के बीच का प्यार उसमें दिखाया गया है। परगीत और समाज, इसका लेखक कौन है? नामवर सिंह। कोई दिक्कत? इसमें कैसे समाज में रहना है, क्या करना है, सभी के बारे में पढ़ना रहता है। जूठन भी अच्छा एक कह सकते हैं कि कहानी है। इसमें बाबू लेखक जो है इतना गरीब घर से बिलोंग करते थे कि खाना भी अच्छा से मिलता नहीं था। अगर किसी के ब्याह में चल गए तो उसमें बचा खूचा जो रहता है जूठा, वही लेखक खाते थे, लेखक के घर के लोग खाते थे। समझ गए? हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये तो मलियज का एक डायरी है बाबू। उसमें पूरा लिखा गया है, पूरा जिक्र किया गया है कैसे कैसे मेरा ज़िंदगी कटा है, कैसे कैसे मेरा ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव आया है। और फिर है तिरिक्ष। उदय प्रकाश का कहानी है। बहुत शानदार कहानी है बाबू। तिरिक्ष ऐसा कहानी, इतना शानदार कहानी है, आपका तिरिक्ष की कोई किसी को पता नहीं। तिरिक्ष मतलब उस कहानी में एक विस्थापन रहता है जो एक बार काट लेता है। अब जैसे अगर एक बार आपको काटा तो बचना नामुमकिन है। और दूसरी बात ये है बाबू कि जो तिरिक्ष अगर आपको पीछे लग गया, नज़र में नज़र आप मिला लिए, तो जैसे जैसे आप भागिएगा वैसे तिरिक्ष यानी विस्थापन आपके पीछे भागेगा। जैसे जैसे आप ऐसे कैसे भागिएगा, आपके पीछे तिरिक्ष भागेगा। समझ गए? चलिए शिक्षा किसका? शिक्षा कहानी जो है, शिक्षा में बताया गया है हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग को पढ़ना आखिर चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जिक्र किया गया है। जिनका लेखक हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति। इस सभी के बारे में हम आराम से लेसन बाय लेसन हम जिक्र करेंगे कि बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत के लेखक आखिर है तो कौन है और उसमें क्या है। बातचीत में आखिर हम लोग एक भगवान के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण उपहार है जिसका नाम है बातचीत। समझ गए? बोलने की कला, बोलने की शक्ति जो दिया गया है, अद्भुत शक्ति दिया गया है। नहीं तो अगर कोई आदमी दुनिया में नहीं बोलता तो सब गूंगा प्रतीत होता। समझ गए? सब गूंग होता। बोलबे नहीं करेगा तो आपका मन के भाव उसके मन के भाव के साथ कैसे पता चलेगा। सभी के बारे में हम ध्यान से चर्चा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए तो आपको क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगला क्लास में जरूर जुड़ें और सभी भाइयों के पास इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, चलिए आपको क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।